रुकें और मुझे इस प्रकार से एक बार देखें। ये एक अलग मनस्थिति थी। और जो कुछ लहरी काव्य हमने इसी काल में लिखना शुरू की, 75 से 85 के बीच की रचनाएं, 80 के बाद की कुछ रचनाएं हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो दृष्टि भी है वो बदल जाती है, थोड़ी कदाचित व्यापक दृष्टि होती है, ऐसा अब मुझे लगता है। तो उसमें से उस तरह का एक काव्य धरित्री दर्शन लहरी है, जिसमें कि धरती को देखता है। तो विमान से धरती को देखने का एक अलग अनुभव भी होता है। पहली बार आप देखते हैं, पहली बार देखने पर जो कौतुक होता है वो एक अलग अनुभव होता है। 86 में शायद जो यूरोप की धरती हमने देखी, बर्फ से ढकी हुई किस तरह से नजर आती है। और इसमें जो शोधकर्ताओं के लिए बात है कि किस तरह से अन्य छायाएं आती हैं, किस तरह से कालिदास की पदावली एक अलग संदर्भ में लौटती है। उसी के कारण हम संस्कृत में लिखते हैं, क्योंकि अन्य आधुनिक भाषा में कदाचित वह आप नहीं कर सकते कि सर्वथा नया परिप्रेक्ष्य कालिदास की एक लाइन ला करके पूरे पद्य को दे सकते हैं। तो उससे मैं 2-3 पढ़ूंगा। शुभ्रा स्वच्छा हिमकण ततिर दृश्यते या विमानात् कीर्णानि चैरुपरि परितश्छाद्यमाना समन्तात् पश्याम्येनां रजत सदृशीं राजमानां मनोज्ञां छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे धरित्र्या। जो बर्फ ढकी हुई है वो, उसको मैं इतनी ऊंचाई से देखता हूँ। तो जो कालिदास ने उपमा दी है कि हाथी के काया पर रेखाओं से छेद से जो की गई रचनाएं हैं। एषा शेते ह्यलसलुलिता क्लिन्न गात्री वशीते प्रच्छाद्य स्वां शिथिलित तनुं स्थूललेशैर्धरित्री जाड्याधिक्या दति हिमजडा ग्लप्यमानातिदीना जाता मन्ये शिशिरमथिता पद्मिनी वान्यरूपा। ये धरती इस तरह से लेटी हुई अपनी काया को, बर्फ की चादर को खींच कर रखने की कोशिश करती हुई, उसमें सिकुड़ी हुई सी शिशिर मथित अन्य रूप को प्राप्त पद्मिनी जैसी, कालिदास से फिर इस तरह से बहुत सारी पंक्तियां इसमें लाई गई एक अलग संदर्भ में। तो धरती और यूरोप की धरती, उसको निहारना, उसको ताकना। हमें क्योंकि समय कम है और जल्दी से कुछ श्लोक जो मुझे अभी भी अच्छे लगते हैं वो निदाग लहरी से पढ़ूंगा। गर्मी के मौसम के बारे में है। दाहम दाहमयम लोकानीति भीति प्रसारयन आतंकवादी खलवन निदागो दागमश्नुते अभिसंधि विदीर्णा भू शोषिता स्नेह वर्जिता शोषितानां जनानां सा मनोभूर विक्लवा यथा ग्लपयन रसवर्जम स शोषयन निखिला प्रजा निदागो निर्दयम शास्ति क्रूरो भूमिपतिर्यथा उच्छ्वसन निश्वसन वह्निं दीपयन सर्वतोमुखम लौहकारस्य भस्रेव लोकः प्रध्माप्यते निशम निष्कृपम स्वकरांस तीक्ष्णान् प्रक्षिपन्नेश भास्करः अक्षय दिव्यत्यहो प्राणे जनताया पणीकृतैः। बहुत सारे नए जो जिसको बिंब या इमेज कहते हैं, संस्कृत में उनको लाने का प्रयास किया गया। ये प्रावड़ लहरी से जलज क्वचित दृष्टा क्वचित लुप्ता सूचितम वस्तु गूहते विद्युन्मालविका नाट्यम चलितम कुरुते नुकिम झलज्झलारवश्चैष निनादयति झल्लरीं झरझरो झरझरीकं स्वं कंपयन्निव तांडवे। ये शब्दों का खेल, उस तरह झरझर जो शिव का पर्याय है, झरझरी शरीर को भी कहते हैं। ये कुछ अलग तरह का दिखाने के लिए भी सायास कोशिश यहाँ की गई अपनी कविता में। यह भी बात है। सृष्टे रस्मिन् महानाट्ये पर्जन्यस्तु बलार्कं मृदंगमिव संताड्य गंभीरं गुंजयन् स्थितः वंशिकामिव वंशेषु पलाशेष्वथ वल्लकीं
कस्तीरावत निद्रेषु वादयन्त्यथ झल्लरीम। कस्तीर टिन शेड के लिए शब्द लाया गया, बहुत सारे शब्द नए लाए गए। इसी में जनता लहरी है, ये जनता पर कविता है। रोटी का लहरी बाद में लिखी गई। नजीर बनारसी की बहुत अच्छी कविता है, रोटी पर है, वो मैंने बाद में पढ़ी। तो रोटी का लहरी को भी उद्धृत किया जाता है अभी तक। उसके बाद यह पूरा गीत संग्रह आया और 36-37 गीत मैंने लिखे थे और एक अलग तरह की भावभूमि में लिखे गए। और प्रतीक है इसमें भवसागर का, माझी या धीवर है वो अलग प्रतीक है, काया का, और आत्मा देह काया भवसागर, उनके प्रतीकों में गीत निष्पन्न हुए हैं। अब समय तो बहुत कम है, उसका एक सारम वाला सुना दीजिए। हाँ, यही एक सुना देता हूँ। उसके बाद इसमें कहा गया है कि इसी नाव को खेता हुआ शायद मैं उस पार पहुंच जाऊं और शायद मैं पार कर जाऊं इस अपार पारावार को। नौकामिह सारम गन्तास्मि कदाचित् पारम उत्तीर्णः स्यामपि मन्ये पारावारमपारम। हिमा आगे इसमें कहा गया है कि हमेशा ये तूफान लहरें